खाला। मेरे ख्याल से आप भूल रही हैं कि उमैर आपका बेटा है। नहीं नहीं नहीं, मुझे याद है उमैर बिल्कुल मेरा बेटा है, इसलिए तो इतना खूबसूरत है, बिल्कुल अपनी माँ पर गया। अगर वो आपका बेटा है तो उसको स्कूल भेजने की जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। तो रोजाना मैं ही भेजती हूँ स्कूल, अगर थोड़ी सी बिजी होगी तो क्या हुआ? और क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या मसरूफियत थी आपकी? बताया तो था कि मैं एस्ट्रोलॉजी की बुक पढ़ रही हूँ। ये शौक कब से हो गया आपको? ये तो इत्तेफाक से मिल गई मुझे, शौक नहीं था। मैं तो दुकानदार के पास गई थी कि मुझे जो फिल्मी सितारे होते हैं उनकी चाल चलन की किताब दे दो, उसने मुझे ये पकड़ा दी। लेकिन ये भी बड़ी मुफीद साबित हुई है। तुम्हें पता है हर नंबर का एक नाम होता है और हर नाम का एक नंबर। क्या? हाँ, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तुम्हारे नाम का नंबर बनता है 3 और मेरा बनता है 7। और तुम्हारे नंबर के हिसाब से तुम्हारा नाम दुआ नहीं होना चाहिए था, मुसरत होना चाहिए था। मुझे नहीं रखना आपके जमाने का नाम। मेरा जमाना तो ऐसे कह रहे जैसे मैं कोई फिरौन के जमाने की हूँ। मेरी माँ ने तो इन फजूल कामों को छोड़ दे, कुछ नहीं रखा हुआ इन हाथों की लकीरों में और इन सितारों की चालों में। तुम्हें क्या पता? तुम तो मॉडल्स की कैटवॉक देखती हो, तुमने कभी सितारों की वॉक देखी है? सितारों की वॉक? और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि तुम्हारा सितारा मिस्टर मुश्तरी चांद का घर छोड़ के जमरुद के घर चला गया है और थोड़ी देर बाद वो ज़ोहरा के घर जाएगा। इतना बदतमीज और आवारा किस्म का सितारा मेरा नहीं हो सकता। और आज के अखबार में लिखा है कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा अगर तुम हर बात पे हाँ में हाँ मिलाती जाओगी। आप बेचारे मेरे सितारे के पीछे क्यों पड़ गई हैं? आपका सितारा कुछ नहीं कहता। आपका सितारा क्या गूंगा है? और तुम्हें पता है मेरे सितारे के मुताबिक कुछ देर बाद यहाँ पर कोई आएगा और मुझे पैसे देगा। अगर किसी ने आपको पैसे दिए ना तो मैं आपको 500 रुपए दूंगी। सच? जी सच। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो आप ये सितारों वितारों का चक्कर छोड़ देंगी। देखो मैं सितारों का चक्कर तो छोड़ दूंगी लेकिन वितारों का भी मैंने शुरू नहीं किया। सुबह सुबह क्या गॉसिप चल रही है भाई? सितारे अपनी चाल चल रहे हैं। सितारा तो लड़कियों का नाम नहीं होता। Oh my God। अच्छा खैर ये वो 1000 रुपीज जो मैंने आपसे बोरो किया था। थैंक यू। निकाल लो 500 रुपए। दे दूंगी, भागी नहीं जा रही हूँ मैं तो सितारे गर्दिश में। मैं देखूं एस्ट्रोलॉजी में मेरा सितारा क्या कह रहा है। फ्रेंच या जर्मन होंगे, इसलिए तो जो वो कह रहे हैं वो आपको समझ ही नहीं आता। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें इन सितारों पर यकीन है कि नहीं? 100%। तो ठीक है, इसमें लिखा है कि आज के दिन तुमने मुझे जो 2 महीने का किराया उधार लिया ना वो अदा करना है आज के आज। क्या? मुझे पहले ही पता था ये सितारों वितारों की ना सब बातें बकवास होती हैं। ये जरा चेक करें ना, आज फजूल लोगों के मुंह लगने से परहेज कीजिए। लाइक रोज ये की बात लिखी होती है। एक सेकंड, ये तो कल का अखबार है, आज का अखबार तो वो पड़ा हुआ है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दुआ दुआ वो तो चली गई, क्या हुआ? चली गई? दरअसल मैंने कल के अखबार से पढ़कर बताया था कि आज का दिन उसके लिए अच्छा रहेगा अगर वो हर बात में हाँ में हाँ मिलाती जाए। तो इसमें परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि आज के अखबार में लिखा है कि उसे हर बात में हाँ हाँ बोलने की इजाजत नहीं है। ये स्टार है या अब्बा जो किसी चीज की इजाजत नहीं दे रहा? ये तुम कैसी आवाजें निकाल रही हो? तुम आसान अल्फाज में मुझे समझा नहीं सकती कि मैं क्या करूं? ये मैं नहीं, आपके मोबाइल की आवाज है, कॉल आ रही है। ओह, मेरा तो कोई मूड नहीं है सुनने का, प्लीज सुन लो। चल हेलो जी, एक सेकंड, कोई दुआ के सिलसिले में बात करना चाह रहा है। दुआ के सिलसिले में? इधर दो। हेलो जी जी, दुआ को भेजने की इजाजत चाहिए आपको? जी नहीं, मुझसे इजाजत चाहिए? जी नहीं, जी नहीं, नहीं है ना इजाजत, कह दिए ना एक दफा। कौन था? पता नहीं, इजाजत देने का कह रहे थे, मैंने मना कर दिया। बाय द वे ये दुआ है किधर? फोन करके चेक तो करूं।
एक तो मुझे बगैर बताए कहाँ चली जाती हो? मैं तो करीबी बुक सेंटर पे गई थी, कुछ बुक्स नहीं थी। तो घर में इतनी किताबें पड़ी है, वो क्यों नहीं पढ़ती? कोई किताबें रखी हैं घर में? वो है ना 101 टोटके, सब्जी उगाने का तरीका, फिर मेरी एस्ट्रोलॉजी की बुक, वो पढ़ो। मुझे कॉलेज बुक्स चाहिए थी। कॉलेज से चोरी करके यहाँ बेच देता है? छोड़े, आप नहीं समझेंगी। तुम्हारे खालों के गुजर जाने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि घर में मर्द का होना कितना जरूरी है। अरे हाँ, याद आया, मेरे कॉलेज में नए केमिस्ट्री प्रोफेसर आए हैं। प्यारे हैं, बहुत ज़हीन और सीनियर लेक्चरर हैं, दूर दूर तक नाम है उनका। ये कैसा नाम है? दूर दूर तक? दूर दूर तक अजीब नाम नहीं है? मेरा मतलब था कि बहुत ज्यादा शोहरत है उनकी। हाय, फिर तो आइडियल हुए ना। और उनकी एकेडमी भी है जिसमें वो इवनिंग क्लासेस लेते हैं। फिर तो खूब पैसे कमाते होंगे। हाँ, जाहिर है। देखो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, उनसे पूछ लो। उन्हें भी कोई एतराज नहीं है। वाकई? हाँ, उनका तो प्रोफेशन है, उन्हें क्यों एतराज होगा? क्या शादियां करना उनका प्रोफेशन है? ये किस किस्म के आदमी है? क्या शादियां? तो तुम मेरी और उनकी शादी की बात नहीं कर रही थी? क्या हो गया आपको? मैं आपको बता रही थी कि उनकी एकेडमी में मैंने इवनिंग क्लासेस के लिए अप्लाई कर दी है। तो ऐसी बात पहले बताते हैं ना, बोल्ड लेटर्स में अंडरलाइन करके। व्हाटएवर, फॉर्म फिल करते हुए ना मैंने आपका नाम और नंबर उस पे लिख दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जब ऐसी कोई बात नहीं थी तो तुमने मेरा नाम और नंबर वहां पे क्यों लिखा? मैंने पर्सनली आपका नंबर वहां पे नहीं लिखा, इनफैक्ट गार्डियन की जगह पे आपका नाम और नंबर लिखा है। अच्छा, अगर आपको वहाँ से कॉल आए ना तो प्लीज़ हाँ बोल दीजिएगा, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहती। कॉल तो आई थी। अच्छा, तो क्या कहा आपने? हाँ, नहीं, वो तुम्हारी कॉल नहीं आई थी, वो मेरी कॉल आई थी। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अब इससे ज्यादा और क्या अंदर आएंगी आप? जी? आपकी तारीफ तो मॉलिक्यूल और एटम की जाती है। केमिस्ट्री में खासी दिलचस्पी लगती है आपकी। हाँ, बचपन से ही केमिस्ट्री और पेस्ट्री दोनों में बहुत दिलचस्पी है। और आपकी तारीफ? सभी करते हैं। वजह मालूम हुई? ऑब्वियसली मेरी पर्सनालिटी और मेरी जहानत। जाहिर है, जो चीज मिकदार में कम है उसकी तारीफ कुछ ज्यादा होती है। क्यों आए? इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको बताता चलूं कि मेरा आपसे मुलाकात का वक्त अब खत्म हो चुका है। हाय अल्लाह, आप तो ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं जैसे जेल में कैदियों के साथ बोले जाते हैं जब उनके घर वाले मिलने आए होते हैं। मेरा मतलब है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद मेरा किसी से भी मिलना बदशुगुनी का बाइस हो सकता है। ये आज आपके सितारे में लिखा हुआ था? जी हाँ। आप स्टार्स और हाथों की लकीरों पर यकीन रखते हैं? 100%। Oh my God, इत्तेफाक की बात देखिए। देखिए नहीं, सुनिए होता है। जी, इत्तेफाक की बात सुनिए। वैसे ये इत्तेफाक है कौन? जो इत्तेफाक से हम सब में बहुत कम पाया जाता है। वो इत्तेफाक। तो क्या थी इत्तेफाक की बात? यही कि हम दोनों को एस्ट्रोलॉजी में खासी दिलचस्पी है। और न्यूमरोलॉजी में? बहुत ज्यादा। You know, I am number 3. I'm number 2. आपको बताने की क्या जरूरत है, शक्ल पे लिखा हुआ है। Excuse me, ये जरूर नंबर 8 होंगी। जी नहीं, मैं नंबर 1 हूँ। खैर छोड़े ना, बातें तो होती रहेंगी। आई तो मैं बच्ची की एडमिशन की बात करनी थी, लेकिन देखे ना, मैं आज आपको 5 बजे अपने घर इनवाइट करके जा रही हूँ। क्यों? ये सवाल तो मेरा था। सवाल अभी भी आपका ही है, मैं तो सिर्फ एतराज कर रही हूँ। दरअसल आज हमारे घर हमारे बहुत अजीज मेहमान आ रहे हैं जो खास बंगाल से आए हैं और एस्ट्रोलॉजी में बहुत इल्म रखते हैं। आप उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वो कौन है? ये घर जाके सोचेंगे। क्या वो रूहों से बात करवा सकता है? वो तो उसके बाएं हाथ का खेल है। और दाएं हाथ का खेल क्या है? क्रिकेट। आपने किसकी रूह से बात करनी है? अपनी मरहूम बीवी की रूह से। बेचारी को वहाँ भी सुकून ना मिलेगा। तो प्रोफेसर साहब, आप ना अपनी बीवी की रूह से बात करने के लिए आज शाम 5 बजे मेरे घर पहुंच जाइएगा। देखिए, लेट मत होइएगा प्लीज। पता तो बताइए। मरहूम बीवी के पास जाने का? आपके घर का। मैं बताती हूँ।
तुम यहाँ से ये सब कुछ देखिए तो ओहो, उसकी फिक्र ना करो, उसको मैंने उमैर के साथ भेज दिया। आइसक्रीम खाए और फिर शॉपिंग भी करके आए। उस बंगाली मेहमान का क्या करना है? हेलो। ओह माय गॉड, तुम्हें क्या हुआ है? जी हाँ, मैं इस अजूबे का असिस्टेंट हूँ। रोहेल, तुम जरा 1 मिनट मेरी बात सुनोगे? 1 मिनट क्या, मैं पूरी बात सुनूंगा, तुम शुरू करो। इधर नहीं, उधर चलो। चलो तो सही, इधर आओ। तुम मुझे ये बताओ, ये प्लान क्या है? प्लान जो भी है ना, प्लान बहुत आसान है। बहुत आसान। प्लान है किसका? मेरा और किसका? तो फिर खाक आसान है। ओहो, सुनो ना, जैसे प्रोफेसर आएगा ना, मैं, अलीना और रोहेल मोमबत्ती जला के उसके इर्द गिर्द बैठ जाएंगे और तुम ना वो नहीं होता जो जंतर मंतर होते हैं वो पढ़ना शुरू कर देना, हिजी बिजी शिबी। और फिर सब हम ना एकदम से आंखें बंद कर लेंगे। ये कैसा घटिया मंत्र है, मैं ऐसा क्या पढ़ाऊंगा तो तुम आंखें बंद कर लोगे? तो सुनो। अच्छा चलो, आंखें बंद कर ली, फिर जैसे मौका मिलेगा ना तो मैं उठ के ना तुम्हारे पीछे छुप जाऊंगी। नहीं नहीं, सोफे के पीछे छुप जाऊंगी। हाँ। और मैं प्रोफेसर की बीवी की रूम बन के ना उससे बात करूंगी। इससे पता क्या होगा? इससे प्रोफेसर खुश हो जाएगा और हमारी दुआ को एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन दुआ को इस प्लान के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ सोफी, अगर हम दुआ को ये नहीं बताएंगे कि उसका एडमिशन जो है वो वहाँ हो गया, तो वो फिर अकेडमी कैसे जाएगी? इस प्लान के बारे में नहीं उसको बताना। इस प्लान यार, ये तुमने मेरे फूल क्यों उतार दिए हैं? क्योंकि तुम बहुत ही स्टूपिड लग रहे थे। और ये सोफिया का जो प्लान है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यार, सोफिया के प्लान को फॉलो किया ना तो हम सब के सब मारे जाएंगे। तो तुम्हारा क्या प्लान है? जब हम लाउंज में जाएंगे ना तो तब तुमने बेडरूम में जाना है, ठीक है? ये तुम्हारा प्लान है कि पेशेंट गई और वो भी बड़ी मनहूस किस्म की। तुमने बीमार होने की एक्टिंग करनी है। इससे क्या होगा? तुम्हें बेडरूम में जाकर आराम करने का मौका मिलेगा। ये तुमने सारा प्लान जो है मेरे आराम के लिए बनाया है? पूरा प्लान तो सुन लो। तुम जल्दी अपना प्लान बताओ ना, तुम भी तो स्क्रैच वाली सीढ़ी की तरह रुक रुक के चल रही हो। सुनो, तुमने बेडरूम में ना मेरे सिग्नल का वेट करना है। जब ज़ीशान प्रोफेसर साहब की बीवी की रूह से राब्ता करने की कोशिश करेगा ना तो मैं जोर से खांसूंगी। तुमने फौरन लाउंज में आके छुप जाना है और उनकी बीवी की आवाज में उनसे बात करनी है। बस इतनी सी बात। लड़की की आवाज निकालनी है। ये कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है। लड़की। लेकिन मैं अपने फूल जरूर पहनूंगा। उफ, बड़ा। अच्छा चलो चलो चलो। तुम लोग सब तैयार हो? हैं? लेकिन मैंने तो अभी तक मेकअप भी नहीं किया ठीक से। हम जा कर रहे हैं। इस तैयारी की बात कर रही हूँ। सब तैयार हैं, सब तैयार हैं। मेरा सर। सर नहीं, प्रोफेसर। अरे नहीं, मेरे सर में दर्द है। यार थोड़ा सा दर्द है, अभी ठीक हो जाएगा। क्या हो गया? मैं जाऊं? बोला ना जाओ। बेडरूम में पेन किलर्स भी है, खा लेना। ओके ओके, सॉरी। स्टूपिड, इसके भी सर में अभी दर्द होनी थी। भाई, दर्द का एक वक्त मुकर्रर होता है, हौसला करो। मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है, ये तो दर्द है, दर्द। प्रोफेसर साहब आगे, तुम लोग रेडी हो ना? रेडी तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे हमने प्रोफेसर साहब पे ड्रोन हमला करना है। अच्छा, मैं देख क्या देखो, प्लीज ध्यान रखना कि कोई गलती ना हो ना। तुम्हें पता, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। तुमने अगर इस चीज का ध्यान पहले रखा होता ना तो हम इस नौबत पे ही ना पहुंचते। मुझे परफेक्ट चाहिए। आई रूया हबीबी, केम छो माजा माछो। चप्पट, बंगाली गुजराती नहीं। प्रोफेसर साहब, ये बंगाल से आए हैं, सऊदी अरब से नहीं। मेरे ख्याल में हमें ना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए और अमल शुरू करना चाहिए। आइए बैठिए। बिल्कुल, मैं रोजी से बात करने के लिए बहुत बेचैन। तभी करवाते हैं। सब आंखें बंद करें, सब। 1 2 3 रॉजर, 2 3 1 ओवर। प्रोफेसर की बीवी, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? एक सेकेंड। वो अमल से पहले ना कुछ हिदायत है, वो सुन लीजिए। रूल नंबर 1, आपने अपने सामान की हिफाजत खुद करनी है, ठीक है? रूल नंबर 2, किसी से चीज कोई नहीं लेकर खानी। हाँ,
और अगर कोई पीने के लिए कुछ दे तो पी ले। आप सब कुछ पी सकते हैं सिवाय जहर के। अच्छा, रूल नंबर 3 है कि सब अपनी सीट बेल्ट बांध लें। ये अमल शुरू होने लगा है या हवाई जहाज का सफर? ये अमल भी एक तरह का जहाज ही है। ये हमें उन बुलंदियों पे ले जाएगा जहां हम प्रोफेसर की बीवी से बात कर सकें। ये अमल भी एक तरह का जहाज ही है। ये हमें उन बुलंदियों पे ले जाएगा जहां हम प्रोफेसर की बीवी से बात कर सकें। शुरू करें? सब आंखें बंद करें, सब। 1 2 3 रॉजर, 2 3 1 ओवर। रोजी, 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 आ रही है रोजी, मुझे आती महसूस हो रही है रोजी। रोजी, हेलो, तुम्हें हमारी आवाज आ रही है रोजी? बिल्कुल क्लियर आ रही है, साफ सुथरी। हाँ बिल्कुल डॉल्बी डिजिटल। अच्छी। रोजी, तुम्हें छींकियां आ रही हैं? हाँ, वो दरअसल मैं आसमान पर ना ठंडी जगह से गुजर कर आई हूँ, शायद इसलिए। तुम्हारी आवाज से तो लगता है तुम बहुत बीमार हो। बीमार? मैं तो मर चुकी हूँ, स्टूपिड। रोजी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो फिर किसी दिन टाइम निकाल कर आ क्यों नहीं जाते? अच्छा, मेरे जाने का टाइम हो गया। ओके बाय। रुको रुको, बस एक आखिरी सवाल। हो, पूछो। तुम मरने से पहले मुझसे ज्यादा प्यार करती थी या मेरी बीवी से? क्या? जाहिर है आपसे। ओके, टाइम ओवर, बाय बाय। बाय रोजी। प्रोफेसर साहब, आंखें नहीं खोलनी जब तक मैं 3 नहीं गिनता। 1 2 3, आंखें खोलें। अब आप खुश हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है खुश हूँ। क्या आप मेरी बीवी की रूह से मेरी बात करवा सकते हैं? क्यों नहीं, जरूर जरूर। सब लोग आंखें बंद कर लें। 1 2 3, प्रोफेसर की बीवी। रॉजर 2 3 1 ओवर। क्या तुम हमारी आवाज सुन सकती हो? हाँ, मैं सुन सकती हूँ। ये मेरी बीवी की आवाज तो नहीं है। तेरी शक करने की आदत की गई बुड्ढे। नहीं नहीं, ये मेरी बीवी ही है। वो हमेशा मुझे इसी तरह डांटती थी। हाँ। हेलो, सिग्नल जा रहे हैं, बाय। बेगम, बेगम, अभी अभी मेरी रोजी से बात हुई। शायद वो तुम्हें सुन रही है। रोजी, जवाब दो रोजी। रोजी, सुन रही हूँ। ओके ओके, मैं चली, बाय बाय। प्रोफेसर साहब, आंखें तब तक नहीं खोलनी जब तक मैं 3 नहीं गिन लेता। 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3। हाँ प्रोफेसर साहब, आप खुश हैं? और टाइम लेना हो तो क्या करना होगा? प्रीपेड कार्ड लोड कराना होगा। मैं किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं आपका? इसी मुंह से कर दो, चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। खुदा हाफिज। तुमने वो आवाज सुनी थी? मैंने सुनी थी। किसकी थी? मुझे लगता है वो प्रोफेसर की बीवी की असली रूह आ गई थी आप में। क्या? तुम रूह बना सकते हो? मैं रूह से बात कर सकता हूँ भैया। मैं रूह से बात कर सकता हूँ भैया। कमाल करती हो। क्या? वो कैसे है? क्या आवाजें निकाली है यार, वो भी दो। मैंने तो एक ही आवाज निकाली है यार। वही तो हम सोच रहे हैं। एक तो मेरी आवाज थी, तो फिर दूसरी आवाज किसकी थी? दूसरी किसकी? अबे तू! वैसे प्रोफेसर साहब की रूहों से बातें करने की ख्वाहिश तो पूरी हो गई। हाँ ये तो सब ठीक है, लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि दुआ के एडमिशन का क्या हुआ? मान गए प्रोफेसर साहब, और वो भी बगैर फीस के। मुबारक मुबारक हो। लेकिन मैं दुआ को एकेडमी नहीं भेजूंगी। अब क्या हुआ भाई? तुमने सुना नहीं?
पहले रोजी, फिर बीवी और फिर पता नहीं क्या क्या। ना बाबा ना, मैं तो नहीं भेज रही। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि रोजी किसी लड़की का नाम है ही नहीं। क्या? रोजी लड़के का नाम है? ओह गॉड, रोजी उनकी बीवी का नाम है। क्या?